हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक है आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये जो आज मैं आपको चार्ट बता रही हूँ, ये सब आप जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे आगे उन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अलग अलग याद करने से बेटर है कि अगर आप उसे एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ लें और मेमोराइज़ कर लें तो आपको आगे सभी फाइलम्स में दिक्कत नहीं होगी और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। वरना जब एक साथ सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स को हम सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम में ये तो सबको पता है कि एनिमल्स हैं, और एनिमल्स कैसे डिवाइड हुए हैं, कौन सा एनिमल किस फाइलम में है, ये सब आपको जब आप ये चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल्स डिवाइड हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको अलग से चार्ट में बताया था। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, देन सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड हो रहा है एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ का जो लेवल है वो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, और मेटाजोआ का लेवल है सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्रोटोजोआ इसीलिए अलग हुआ मेटाजोआ से क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे था, और मेटाजोआ में सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल है, इसीलिए वो प्रोटोजोआ से अलग है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ तो यहीं पर आ रह गया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल तक। उसके बाद मेटाजोआ फर्दर डिवाइड हुआ दो ग्रुप्स में, जिनका नेम है पैराजोआ, और दूसरे ग्रुप का नेम है यूमेटाजोआ और एंटेरोजोआ। यूमेटाजोआ को ही एंटेरोजोआ कहते हैं। पैराजोआ में फाइलम आता है पोरीफेरा, जो सेलुलर लेवल पर है। पोरीफेरा इज एट सेलुलर लेवल एंड यूमेटाजोआ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। पोरीफेरा फाइलम, जब मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में फाइलम्स बताए थे उनमें आपको मैंने बताया था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इसी तरह से आगे पूरे फाइलम्स के नेम बताए थे मैंने आपको। आई होप आपने अभी तक मेमोराइज कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस। एस्केल्मिन्थीस को ही नेमेटेहेल्मिन्थीस कहते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये फाइलम्स के नेम हैं, ये भी आपको मेमोराइज करने हैं, उसके साथ आपको इनके एग्जाम्पल भी मेमोराइज करने हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ फाइलम के नेम की ही ज़रूरत है। तो पैराजोआ में पोरीफेरा है जो सेलुलर लेवल पर है। यूमेटाजोआ और एंटेरोजोआ में आगे और डिवीज़न है जो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री के बेसिस पे यूमेटाजोआ और एंटेरोजोआ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री यूमेटाजोआ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। सिमेट्री भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, एरेडिएटा, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। जब हम यूमेटाजोआ को सिमेट्री के बेसिस पर डिवाइड करेंगे तो रेडिएटा और बाइलेटेरिया में वो डिवाइड होगा, और रेडिएटा में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम आएंगे। ठीक है, और बाइलेटेरिया आगे फिर से डिवाइड होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि रेडिएटा में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम आते हैं। उसके बाद बाइलेटेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है, और ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम उसे
फर्दर डिवाइड किया गया है। सीलोम क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ये क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो आप इस चार्ट को अच्छे से मेमोराइज कर लें, तो आपको आगे फाइलम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम के बेसिस पर ये आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। ए सीलोमेटा जिनमें सीलोम नहीं होती है, सूडो सीलोमेटा जिनमें सीलोम होती है, फॉल्स सीलोम जिसे कहते हैं, और सीलोमेटा जिसमें सीलोम होती है। तो ए सीलोमेटा में प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, सूडो सीलोमेटा में निमेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, और सीलोमेटा में आगे फिर से सीलोमेटा डिवाइड है साइजोसील एंड एंटेरोसील में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सूडो सीलोमेटा कौन सा फाइलम है, तो निमेटीहेल्मिन्थीज उसका आंसर है। पर यह आंसर आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये याद होगा। इसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ए सीलोमेटा में प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, सूडो सीलोमेटा में निमेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, और सीलोमेटा आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, साइजोसील एंड एंटेरोसील। साइजोसील में आते हैं एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, और एंटेरोसील में आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये चार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा फाइलम है जो सेलुलर लेवल पर ही होता है। ऑप्शंस में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा। तो आंसर होगा पोरीफेरा, पर वो आंसर आप बता पाएंगे जब आपको ये चार्ट याद होगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि मोलस्का में कौन सी सीलोम होती है, ए सीलोमेटा, सूडो सीलोमेटा, साइजोसील या एंटेरोसील। तो मोलस्का में हमने अभी चार्ट में देखा कि साइजोसील होती है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।